आत्मसाक्षात्कार के लिए कितने जन्म लगते हैं? एक अनंत प्रश्न की खोज। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने दिल से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? यह सवाल कोई साधारण सवाल नहीं। यह एक ऐसी आग है जो मन को भस्म कर देती है, जो आपको अपनी ही गहराइयों में ले जाती है। और जब यह सवाल मन में जागता है, तो एक और सवाल अनायास ही उभरता है, आत्मसाक्षात्कार के लिए कितने जन्म लगते हैं? क्या यह एक जन्म की यात्रा है या अनंत जन्मों का चक्र? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें एक ऐसे संत की शरण में जाना होगा जिन्होंने न केवल इस सवाल का जवाब दिया, बल्कि इसे जिया। रमण महर्षि। उनकी निगाहों में सत्य का प्रकाश था, उनके मौन में अनंत का संगीत। आइए उनके दर्शन की गहराई में डूबें और उस सत्य को छूने की कोशिश करें जो जन्मों और मृत्यु से परे है। रमण का मार्ग, सत्य की ओर एक कदम। रमण महर्षि कोई साधारण गुरु नहीं थे। वे एक ऐसी चेतना थे जो 16 वर्ष की आयु में ही अपने सच्चे स्वरूप से मिल चुके थे। लेकिन उनकी यह यात्रा कोई लंबी तीर्थयात्रा नहीं थी। यह एक आंतरिक यात्रा थी, एक ऐसा क्षण जब उन्होंने अपने मन से पूछा, मैं कौन हूं? और उस एक सवाल ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका संदेश सरल था, लेकिन इतना गहन कि उसे समझने में मन भटक जाता है। वे कहते थे, सत्य तुम में ही है। उसे खोजने के लिए कहीं जाना नहीं है। बस अपने मन को शांत करो और देखो। यह सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन जब हम अपने मन को देखते हैं, तो वह एक उफनते समुद्र की तरह दिखता है, लहरों पर लहरें, विचारों पर विचार। और इन लहरों में हम खो जाते हैं। रमण कहते थे, इन लहरों को थामने की कोशिश मत करो। बस उन्हें देखो। धीरे धीरे वे शांत हो जाएंगी। यह कितना सुंदर विचार है। हम अपने जीवन में कितना संघर्ष करते हैं, सपनों को पाने के लिए, दुखों से बचने के लिए। लेकिन रमण हमें सिखाते हैं कि सत्य संघर्ष में नहीं, शांति में मिलता है। जन्मों का चक्र, मन का भ्रम। जब कोई रमण महर्षि से पूछता, आत्मसाक्षात्कार के लिए कितने जन्म लगते हैं, तो उनकी आंखों में एक करुणा भरी मुस्कान तैर जाती। एक बार एक भक्त ने उनसे कहा, मैंने कई जन्मों से साधना की, फिर भी मुझे सत्य का दर्शन नहीं हुआ। रमण ने जवाब दिया, जन्मों की गिनती क्यों करते हो? यह सब मन का खेल है। सत्य इस क्षण में है। तुम अभी और यहीं अपने स्वरूप को जान सकते हो। यह जवाब उस भक्त के लिए एक झटके की तरह था। हम भी तो यही करते हैं, है न? हम सोचते हैं कि सत्य कहीं दूर है, किसी और जन्म में, किसी और समय में। लेकिन रमण हमें इस भ्रम से बाहर निकालते हैं। वे कहते थे, जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए हैं। तुम शरीर नहीं हो। तुम वह शुद्ध चेतना हो जो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। कल्पना कीजिए, आप एक स्वप्न देख रहे हैं। उस स्वप्न में आप भटक रहे हैं, डर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन जब आप जागते हैं, तो क्या वह स्वप्न सत्य रह जाता है? नहीं। रमण कहते थे, यह संसार भी एक स्वप्न है। जागो और तुम सत्य को देखोगे। यह विचार कितना मुक्तिदायक है। यह हमें हमारे सारे डर, सारी चिंताओं से आजाद कर देता है। आत्मजांच, अपने भीतर की यात्रा। रमण महर्षि का सबसे शक्तिशाली उपदेश था आत्मजांच। वे कहते थे, प्रश्न करो, मैं कौन हूं? और इस सवाल को इतनी गहराई से पूछो कि मन के सारे पर्दे हट जाएं। यह आत्मजांच कोई किताबी ज्ञान नहीं था। यह एक ऐसी साधना थी जो हमें सीधे हमारे सच्चे स्वरूप तक ले जाती थी। सोचिए, आप एक तालाब के किनारे खड़े हैं। तालाब का पानी इतना साफ है कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं।
लेकिन अगर हवा चल रही हो, अगर लहरें उठ रही हों, तो आपका प्रतिबिंब धुंधला हो जाएगा। हमारा मन भी ऐसा ही है। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे भय, ये सब लहरें हैं जो मन को अशांत करती हैं। रमण कहते थे, इन लहरों को शांत होने दो, तब तुम अपने सच्चे स्वरूप को देख पाओगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हमारा मन कितना चंचल है। एक पल में वह अतीत की यादों में खो जाता है, दूसरे पल में भविष्य की चिंताओं में। लेकिन रमण हमें सिखाते हैं कि इस चंचलता को देखो, इसे समझो, इसे थामने की कोशिश मत करो, बस इसे देखो, और धीरे धीरे यह शांत होने लगेगा। मौन का संगीत, रमण का उपदेश। रमण महर्षि के पास शब्दों से ज्यादा उनका मौन बोलता था। उनके आश्रम में आने वाले लोग कहते थे कि उनके सामने बैठने मात्र से ही मन में एक अजीब सी शांति उतर आती थी। एक बार एक साधक उनके पास आया। उसने कहा, मैंने दुनिया भर की यात्राएं की, कई गुरुओं से ज्ञान लिया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मुझे कुछ सिखाइए। रमण ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, मौन में बैठो, सत्य स्वयं तुम्हारे सामने आएगा। उस साधक को यह जवाब समझ नहीं आया। वह चाहता था कोई जटिल उपदेश, कोई लंबी साधना। लेकिन रमण का उपदेश इतना सरल था कि वह उसे समझ ही नहीं पाया। बाद में जब वह कई दिनों तक उनके आश्रम में रहा, तो उसे एहसास हुआ कि रमण का मौन ही सबसे बड़ा उपदेश था। उस मौन में सारी सृष्टि का रहस्य छिपा था। हमारे जीवन में भी कितना शोर है। बाहरी शोर, लोगों की बातें, दुनिया की भागदौड़, और भीतरी शोर, विचारों का अंतहीन सिलसिला। लेकिन क्या हम कभी उस मौन को सुनने की कोशिश करते हैं? रमण कहते थे, मौन वह भाषा है जिसमें आत्मा बोलती है। जब आप अगली बार अकेले हों, तो एक पल के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें, अपने मन को सुनें, और फिर उस मौन को सुने जो सारे विचारों के पीछे छिपा है। वह मौन आपको रमण के दर्शन की एक झलक देगा। जन्म और मृत्यु एक भ्रम का खेल। रमण महर्षि के लिए जन्म और मृत्यु केवल मन के बनाए हुए भ्रम थे। वे कहते थे, जो पैदा होता है वह मरता है, लेकिन तुम वह नहीं हो जो पैदा होता है। तुम वह अनंत चेतना हो जो कभी बदलती नहीं। यह विचार कितना मुक्तिदायक है। हम अपने जीवन में कितना डरते हैं, मृत्यु से, असफलता से, प्रियजनों के बिछड़ने से। लेकिन रमण हमें बताते हैं कि यह सब एक स्वप्न है। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, महाराज, मृत्यु के बाद क्या होता है? रमण ने जवाब दिया, मृत्यु केवल शरीर की है। तुम शरीर नहीं हो। तुम्हें मृत्यु का अनुभव कैसे हो सकता है? यह सुनकर उस भक्त का मन हल्का हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह जिसे मैं समझता था, वह केवल एक भ्रम था। रमण का यह दर्शन हमें सिखाता है कि जन्म और मृत्यु की चिंता छोड़ दो। जो सत्य है वह अनंत है। उसे न तो जन्म बांध सकता है, न मृत्यु। यह विचार हमारे दिल में एक गहरी शांति भर देता है। यह हमें उस डर से मुक्त करता है जो हमें हर पल बांधे रखता है। साधना का अर्थ, समर्पण की कला। रमण महर्षि की शिक्षाओं में साधना का एक अनोखा अर्थ था। हम अक्सर सोचते हैं कि साधना का मतलब है कठिन तप, लंबे समय तक ध्यान या जटिल अनुष्ठान। लेकिन रमण का दृष्टिकोण इससे अलग था। वे कहते थे, साधना का अर्थ है स्वयं को सत्य के प्रति समर्पित करना। यह कोई प्रयास नहीं, बल्कि एक आत्मसमर्पण है। यह कितना सुंदर विचार है। हम अपने जीवन में कितना संघर्ष करते हैं, सफलता के लिए, शांति के लिए, सत्य के लिए। लेकिन रमण कहते हैं, संघर्ष छोड़ दो, सत्य को स्वीकार करो। वह तुम में ही है।
एक बार एक साधक ने उनसे कहा, मैं रोज घंटों ध्यान करता हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। रमन ने जवाब दिया, तुम ध्यान को एक काम समझते हो, उसे काम मत बनाओ। बस अपने सच्चे स्व इंसर्ट्स में विश्राम करो। यह सुनकर उस साधक को एक नई दिशा मिली। उसने ध्यान को एक बोझ की तरह देखना बंद कर दिया और उसे एक आनंदमय प्रक्रिया के रूप में अपनाया। साधना का यह अर्थ हमारे लिए कितना प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाता है कि सत्य को पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को उस सत्य के सामने खोल देना है। जैसे एक फूल सूरज की रोशनी में अपने आप खुल जाता है, वैसे ही हमारा मन भी सत्य के सामने खुल सकता है। रमन की करुणा हर दिल तक। रमन महर्षि की शिक्षाएं केवल बुद्धिजीवियों के लिए नहीं थीं। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि वे हर किसी के दिल को छू लेते थे। चाहे कोई विद्वान हो या साधारण गृहस्थ, चाहे कोई साधक हो या संसारी, रमन का संदेश सबके लिए था। एक बार एक गरीब किसान उनके पास आया। उसने कहा, महाराज, मैं तो खेतों में काम करता हूँ, मेरे पास ध्यान करने का समय नहीं, मैं सत्य को कैसे जानूं? रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने खेतों में काम करते समय भी अपने मन को देख सकते हो। सत्य के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं, वह हर पल तुम्हारे साथ है। यह सुनकर उस किसान का चेहरा खिल उठा। उसे एहसास हुआ कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल आश्रमों में मिले। वह तो हर जगह है, खेतों में, घरों में, हमारे हर सांस में। रमन की यह करुणा हमें सिखाती है कि सत्य तक पहुंचने का कोई एक रास्ता नहीं है। हर दिल का अपना रास्ता है, बस उस रास्ते पर चलने का साहस चाहिए। आत्मसाक्षात्कार अभी और यहीं। अब हम उस मूल प्रश्न पर वापस आते हैं, आत्मसाक्षात्कार के लिए कितने जन्म लगते हैं? रमन महर्षि का जवाब था, कोई जन्म नहीं, सत्य अभी और यहीं है। लेकिन यह जवाब हमारे लिए कितना कठिन है। हमारा मन कहता है, नहीं, यह इतना आसान नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि सत्य जटिल हो, कि उसे पाने के लिए हमें पहाड़ों पर चढ़ना पड़े, नदियों को पार करना पड़े। लेकिन रमन हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सत्य सरल है। वह हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि जो कुछ हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया है, वह भ्रम, वह अज्ञान, उसे उतारना है। उनके एक भक्त ने एक बार कहा, महाराज, मैं आपके दर्शन को समझता हूँ, लेकिन उसे जी नहीं पाता। रमन ने जवाब दिया, समझने की कोशिश मत करो, बस उसे अनुभव करो। यह कितना गहन विचार है। हम अपने जीवन में कितना सोचते हैं, कितना विश्लेषण करते हैं, लेकिन सत्य सोचने से नहीं, अनुभव करने से मिलता है। रमन के उपदेशों में जीवन। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें केवल सत्य की बात नहीं करती, बल्कि उसे जीने का रास्ता भी दिखाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन एक यात्रा है, लेकिन इस यात्रा का मंजिल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। उनका एक प्रसिद्ध कथन था, तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। यह सुनकर मन में एक गहरी शांति उतर आती है। हम कितना भागते हैं, सुख के पीछे, शांति के पीछे, सत्य के पीछे। लेकिन रमन कहते हैं, रुको, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, सब कुछ तुम में ही है। यह विचार हमारे दिल को छू जाता है। यह हमें उस अंधेरे से बाहर निकालता है जिसमें हम खोए हुए हैं। यह हमें उस प्रकाश की ओर ले जाता है जो हमेशा से हमारे भीतर जल रहा है। उपसंहार, एक नई सुबह। रमन महर्षि का दर्शन हमें एक नई सुबह की ओर ले जाता है। यह सुबह है स्वयं को जानने की, स्वयं को स्वीकार करने की।
आत्मसाक्षात्कार के लिए कितने जन्म लगते हैं? शायद एक भी नहीं। शायद यह क्षण ही वह क्षण है जब आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लें। तो आइए आज से यह संकल्प लें कि हम अपने मन को शांत करेंगे, अपने भीतर झांकेंगे और उस सत्य को अनुभव करेंगे जो हमेशा से हमारा है। रमन महर्षि का आशीर्वाद हमारे साथ है। उनकी शिक्षाएं एक दीपक की तरह हैं, जो हमारे रास्ते को रोशन करती हैं। बस हमें उस दीपक की रोशनी में चलना है। आइए इस यात्रा को शुरू करें। यह यात्रा लंबी नहीं है, क्योंकि मंजिल हमारे भीतर ही है। यह यात्रा कठिन नहीं है, क्योंकि सत्य हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। और यह यात्रा अनंत है, क्योंकि सत्य अनंत है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।